यस अंकल, मे आई हेल्प यू? दी गिलट अंकल तेरू बाप। हम जो पूछ रहे हम कैसे लग रहे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड सर, सर मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। यू आर एक्चुअली लुकिंग गुड सर। वाह, सही है ना? बहुत बढ़िया। देखा है, हमारी हमारी आदत है शुरू से। हम एक चीज में मनोवर घुसते हैं ना, बस फिर पूरा घुसा ही जाती हैं, फिर केस सॉल्व करके ही बाहर आती हैं। अच्छी लग रही ना? तो को पता वो परी जी है ना जो, उनके अंदर हम धीरे 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 हौसला आप फूंक रहे, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी सर। हाँ वही ना। वैसे सर, हाँ आपको देखकर मेरा गला भर आया सर। बेस कहाँ पड़े तेरू गलू तो भर आओ, लेकिन तू हमारे सम्मान में अभी तक खड़ो ना भाऊ, हमें बोलू लग गो। आई एम सॉरी, जय हिंद सर। सॉरी। लेकिन सर, मैंने आपके बारे में क्या सोचा था और आप क्या निकले। हाँ तो आज वो भी बता देना, तूने हमारे बारे में क्या सोची थी और क्या निकले। तू अच्छी सोच तो वैसे भी नहीं रखतो हमारे बारे में, हमें सब पता। खुद सर, मतलब आप जैसा मौका परस्त इंसान दूसरों की मदद कर रहा है, इंसानियत दिखा रहा है, इतनी इतनी मेहनत कर रहा है सर, ये देखकर मैं धन्य हो गया सर। वैसे जो तारीफ तू बिना बेइज्जती के भी कह सकते तो ना। लेकिन सर ये काम करने के लिए, मतलब ऐसा नेक काम करने के लिए जिगरा चाहिए। अच्छा, बेइज्जती करनो नेक काम है? हैं दी लट? नहीं सर, मैं आपके बारे में कह रहा था, आप जो नेक काम कर रहे हैं उसके लिए जिगरा चाहिए। बस ठीक है, हमारा मूड खराब हो गो, अब ज्यादा तारीफ ना कर, छोड़। आई एम सॉरी सर, लेकिन आज मुझे मत रोकिए, आज मुझे बोलने दीजिए सर। वैसे भी आपकी तारीफ करने के मौके आप कहाँ देते हैं। हाँ तो कर ली ना, तूने कर ली, हमने सुन ली, अब हमारा टाइम बर्बाद ना कर। हमें तनक परी से पूछन दे कितनी देर में आ रही। पिक्चर हॉल मिल रही आज। हेलो परी, थोड़ी देर में हम लोग संगम पिक्चर हॉल में मिल रहे हैं ना? टाइम से आना, मैं भी टाइम से पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं? जा रहे। ऑल द बेस्ट सर, एंजॉय। अरे का घुइया एंजॉय, ड्यूटियां कर रहे बे, तो ऐश कर रहे का, ध्यान रखिए थाने को। अरे वो कहीं दाढ़ी मूछ लगा के निकल रहा है अभी। दाढ़ी मूछ लगा के? देखा, हमने कहा तो ना कि हमें पत्तो है, कछु गड़बड़ है। बेनी तुम पीछा करो इनको। हाँ तुम फोन रखो, हम उसके पीछे जा रहे हैं। दाढ़ी मूछ लगा के घूम रहे हैं, गड़बड़ नहीं कछु, ज्यादा ही गड़बड़ कि मूछें मुँह खड़ी हैं आज। आन दियो। ये क्या नया मैटर फंसा दिया इसने। ए जी, ओ जी, मैं तुमसे कटी हूँ। जाओ ना भैया के खेत में, हमारा टाइम काहे वेस्ट कर रहे हो? तुम बिना वजह बहू के दिमाग में शक क्यों पैदा कर रही हो? अच्छा, तो तुम दोनों बाप बेटे ऐसी हरकतें काहे करते हो? अम्मा हमें लगता है ना, हमें लगता है तुम्हारी बात सच है गई। बहू, हम दिन में 50 बातें कहते हैं, कौन सी बात सच है गई हमारी? तुम्हारे लाल ना गड़बड़ चल रहे हैं अम्मा। कैसे गड़बड़ चल रहा है? जो घर से निकले थे थाने जाने के लाने, उते से बन ठन के दाढ़ी मूछ लगा के नकली कहीं और निकल लिए। अच्छा, तुमको कैसे पता चलो? बहू तो अंतर्यामी कब से है गई? ऐसा अम्मा, हमें ना गड़बड़ लग रही थी, शक हो रहा हो तो जाई के लाने हमने बेनी से कहा तो कि इन पे नजर रखें। देखा घट्टो, तुम्हारी वजह से बहू भी जासूसी करने लगी। तुम्हारा लाल ऐसी हरकतें कर रहा हुआ तो बहू को ना मजबूरी में जासूस बनना पड़ रहा हुआ है। राधे राधे बोल रहे पिताजी। अम्मा हम क्या करें, कहाँ गए होंगे जे? बहू, हमें अफवाह की हरकतें सही ना लग रही है, बार बार उसकी डोकर की हरकतें याद आ रही हैं। मुझे तो बख्श दो। काय बख्श दे? तुम्हारे पच्चिन्नों पे चल लो है तुम आओ बेटा। अरे हपुआ गया है थाने,
वहां से किसी केस के सिलसिले में अगर बाहर गया है और तुम भी आपने खिचड़ी पका रही हो। केस के सिलसिले में जाए, हमें बाहर से कोई प्रॉब्लम ना है। बन ठन के काय निकलो, ये बताओ। सच कह रही तू मम्मा, आजकल तुम्हारे लाल के लक्षण ना ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे कट्टो, क्यों बहू बेटे में कलेश करवा रही हो? हम कलेश करा रहे हैं? हाँ, अरे तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी हरकतें कर रहा है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमने जैसे तैसे तुम्हें सरिता के चंगुल से निकाल लिया हो। तो अब एक बात कितनी बार बोलती रहोगी? जब तक तुम्हें पछतावा ना होगा। हाँ, हो गया, चुप करो अभी। हम क्या करें? मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। बहू तो इतनी सीधी तो ना है जितनी बन रही है। दिखा दे अपनी चंडिका को रूप। हाँ, निचोड़ दे बा के नींबू, ताकि बा को भी पता चले कि अगर पति दूसरी औरत की तरफ देखता है तो बा को क्या हाल होता है। और हम पूरा तेरा साथ देंगे, हम साथ साथ हैं। कोई भी मदद हो हम पीछे ना हटेंगे। हमें बड़े टोटके आते हैं, भूल गए? याद आए? अरे यार हूँ कि वहां रहूं, याद ही है। थैंक यू बोल रहे हैं अम्मा। वेलकम बोल रहे हैं। कुछ तो करने पड़ी है। चोमूलाल, छी छी छी, पराई औरत के साथ चिपक के बैठा है, इतनी भी शर्म नहीं आई। उफ, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा इस चिरकुट आदमी के चक्कर में। परी, डोंट वरी, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारे कहने पे तुम्हारा दोस्त तुम्हारी नजरों के सामने आ गया है कि नहीं? खुश तो हूँ हापूस जी, पर कुछ कमी है। ओहो, परी को समोसे और पॉपकॉर्न चाहिए ना, है कि नहीं? अरे वो बात नहीं है, एक्चुअली कैसे कहूँ। अरे परी, डोंट वरी, मन में जो भी हो ना वो बोल देना चाहिए। उससे क्या है, मन हल्का हल्का हो जाता है ना, है कि नहीं? अब हम्म। दरअसल मैं हमेशा ना अपने हस्बैंड के कंधे पे सर रखकर फिल्म देखती थी, पर आज अकेली। परी, डोंट वरी, मेरा कंधा है ना, वो कब काम आएगा? वो तो एकदम फ्री है ना, है कि नहीं? डोंट वरी, आगे से नहीं होगा। फिल्म देखो, फिल्म अच्छी है ना, है कि नहीं? सच्ची रख लूं? मुझे सो स्वीट। अरे नहीं नहीं नहीं, सर हटाओ कंधे से औरत, वरना चोमूलाल को 4 कंधे की जरूरत पड़ जाएगी। ये राजेश का इलाका है, हटाओ। हापूस जी, आज आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं परी, डोंट वरी, आगे से समोसा पॉपकॉर्न के साथ नाचोस भी ले आऊंगा, है कि नहीं? हापूस जी, मेरा मतलब समोसे पॉपकॉर्न से थोड़ी था। मेरा मतलब है आज जो आपने अपना टाइम निकाल कर मुझे फिल्म दिखाई, मेरा मन बहलाया, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे परी, डोंट वरी, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है कि नहीं? थैंक यू हापूस जी। कितना गिरोगे तुम चोमूलाल, मेरा नाम तक बदनाम कर दोगे। राजेश को इसके सबूत देने ही पड़ेंगे। एक फोटो खींच लेता हूँ। वो चमको, भाई क्या कर रहा है तू? सॉरी भैया, आगे से नहीं होगा। बाकी फिल्म अच्छी लग रही है ना, है कि नहीं?
आदमी है, कैसा आदमी है ये। गिर चुका है ये शेयर बाजार की तरह। यार ये श्रेया ना बहुत अजीब हो गई है जब से उसके पापा गए। मेरा उसको मैनेज करना ना मुश्किल हो रहा है। ऋतिक, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे पापा इस टाइप के नहीं है। वो तो मम्मी को छोड़ के किसी पराई औरत को देखते भी नहीं है। थैंक यू भगवान जी। हाय चमची, पता है मेरे पापा किसी की तरफ आँख उठा के तक नहीं देखते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया सीधा किसी के साथ भाग गए। तुम ठीक तो हो? नहीं रितु, बहुत मुश्किल हो रही है। का होगा? हॉलीडे में नैनीताल को प्लान कैंसिल होगा का? अब झूमरी तलैया जा रहे हैं। रणबीर, मजाक का टाइम है ये, चुप हो जा यार। रोने लगेगी फिर से, बेचारी वैसे ही अपसेट है काफी। अब देखो श्रेया, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। थैंक गॉड इस मामले में हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे पापा की पर्सनालिटी बिल्कुल एवरेज है। उनके चक्कर के चांसेस है ही नहीं। सब गलतफहमी है। वेट, ये देखो। ये बदसूरत इंसान कौन है? मेरे पापा है। ये तुम्हारे पापा थे? मतलब लग नहीं रहे ना। इट्स ओके, सब यही बोलते हैं। वो तो शुक्र है मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ। सोचो, मेरी पापा की पर्सनालिटी का आदमी किसी के साथ भाग सकता है, तो किसी की कोई गारंटी नहीं। बाम्बू ट्री साला। यार ऋतिक, तूने फोटो देखी? मतलब हमारे पापा की पर्सनालिटी तो लाख गुना अच्छी है। मैं भी यही सोच रहा तो कि अगर जाके पापा भाग सकते हैं तो हमारे पापा के तो फुल चांस हैं। समझी रणबीर, हम काफ़ी रिलैक्स थे इस चीज़ को लेके कि हमारे पापा कहीं भी भाग नहीं सकते किसी लड़की के साथ। लेकिन नहीं, हमें भी अलर्ट रहना होगा। यार अगर पापा किसी के साथ भागने का प्लान बना लिया तो हमारा क्या होगा? मतलब मम्मी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम सबका क्या होगा? अबे तू जी कहाँ की बात कितने लेके जा रही है? वैसे भी देख, हर कोई के पापा जी श्रेया के पापा की तरह ना होते हैं। इधर अभी श्रेया नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से बुरा मैं मान रहा हूँ। सॉरी बोल। रहने दे, आगे से मत बोलना। बेनी, बेनी, जल्दी बताओ, कहाँ देखो तुमने? कहाँ गए थे दरोगा जी? अरे कुछ होगा तो पता चलेगा ना। खाम खा मेरे बेटे पे शक कर रहे हो। चुप रहो तुम। बेनी, साफ साफ बोल दे, कछु छुपाओ ना तो तेरे नींबू निचोड़ देंगे हम। चाची हम क्या बताएं, अब जो देखा अजीब लग रहा है, लेकिन बताने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा सच को। बता जल्दी बता। बेनी जल्दी बताओ, हम दिल बैठो जा रहा है। हम देखिए, हम खुद से बता नहीं सकते, हम आपको दिखा देते हैं। दिखा। हाय भैया, अम्मा तुम्हारे नाल दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए। नालायक, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ बटरगस्ती कर रहा है। बाप को बेटो, सिपाही को घोड़ो, सब नहीं तो थोड़ो थोड़ो। अब कब तक मेरे को ये सुनाती रहोगी? ये समझाने के लाने कि आदमी गलती एक पीढ़ी में करतो है और बा गलती हर पीढ़ी में नजर आती हैगी। चाची हम कैसे बता, हमको तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि मतलब अब एक लड़की जो है वो भी चोमू लाल पे मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है। कैसे? मतलब तुम्हें अपने दोस्त पे इतना भरोसा है? नहीं, हमें चोमू लाल पे हमें बाकी की महिलाओं पे भरोसा है, क्योंकि आज तक जीवन में कभी कोई कायदे की लड़की ने जो है उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मतलब उसके सामने घास नहीं डाला। अब ये कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। देखो, स्पीड
आप हम अरे वाह, रश्मि को भूल गए। अरे वाह, जाकी नाक बहती थी एकदम लप्पू झन्नी थी। हाँ, चौथी क्लास में इतने रोज आती थी हमारे घर में, मार मार के भगाते थे हम। और दूसरी बात ये है, इतने को एक और खा ले ना सकी तो तेरे इतो करीबी दोस्त है, जिगरी दोस्त है। अरे गुइया के दोस्त हो तुम, वो तो को सब बताते है, तो को भनक भी ना लगी। नहीं चाची, हम बताएं एक बात कि हमको ना थोड़ा टिकाते समय बैठे बैठे बोला, कुछ बोलने जा रहा था और बोलते बोलते ना रुक गया, थम गया और फिर बोला कि नहीं 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 नहीं, हम तुमको नहीं बताएंगे, कहा कि तुम्हारे पेट में कोई बात तो रहती नहीं। और क्या बताएं, घर की औरतें सारी चीजें तुम्हारे पेट से निकलवा लेती। हमको ना तभी थोड़ा सा शक हो ही रहा था। अम्मा सुनो, तुम बेनी का बोल रहे, हमारी गृहस्थी लुट गई। अम्मा दरोगा जी को चक्कर चल रहा है, बताओ। काम करिश्मा को सांत्वना दे रहे थे, अब हमें कौन सांत्वना देगो? अरे हम देंगे ना, तू घबरा मत। कहा है बहू, ऐसो पल हर महिला की जिंदगी में आता, हम आओ ना आए। देख, हम आओ जिंदगी में भी आओ। अरे तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे चाचा को बस सरिता के चुंगल से निकालो हमने। आओ। अब बस भी करो, शर्म के मारे मर जाऊंगा मैं। अच्छा, मरने को बड़ा शौक है, कितनी बार मरोगे? वही तो कह रहा हूँ, 2 बार तो मर चुका हूँ और कितनी बार मारोगी। अब खत्म करो ये सब। हाँ हाँ, कांड तुम बाप बेटे करो और खत्म हम करें। बताओ। अम्मा हम क्या करें, बताओ। दरोगा जी दूसरी औरत के चक्कर में पड़े। अम्मा हमें लगता है चाहे घर में ना हमारे कच्चे दिन बचे हैं। अरे अब चाहे घर में ना हमारी सौतन आएगी, बताओ। इतने को आ नहीं नहीं चाची, हम समझ गए। अरे भैया समझ गए, इतने को। हाँ। आप समझ गए। चाची कितनी उम्र हो गई आपकी? बताएं। अरे नहीं नहीं, ठीक है, चाचा के साथ निकल लेते तो मजा आ जाता। ना सीधी से अभी तेरे नींबू निचोड़ने, तेरे और तेरे दोस्त के इतने जल्दी ना निकलने वाले हम। चलो तुम आओ, तुम्हारी खबर लेते हैं। मम्मी, हम आ गए। मम्मी, छोले भटूरे बना दो ना प्लीज। और मूंग दाल का हलवा भी बना दो। मम्मी, क्या हुआ, आपका मूड ऑफ लग रहा है? हैं? मूड कैसे ऑफ हो? हम कौन से टेस्ट में फेल है गए? टेस्ट वेस्ट की बात नहीं है, वो क्या है, मम्मी और दादी की ना खटपट हुई होगी, इसलिए मम्मी थोड़ी सी सैड है ना मम्मी? अबे गधो, चुप बैठो ना, मम्मी को तो बोलने दो। बोलने सुनने के लाने कछु बच्चों नहीं है बेटा, किस्मत फूट गई हमारी। अरे मम्मी क्या हुआ, ये तो बोलो पहले। मम्मी बोलो तो। तुम्हारे पापा को चक्कर चल रहा है। नहीं मम्मी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपको कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं चला सकते हैं। अब मेरा शक पक्का हो गया। अरे रात को तुम लोगों को मैंने नहीं बोला कि वो किसी औरत से बात कर रहे थे, परी परी, पापा की परी, बताया था ना तुम लोगों को। ये वही वाला चक्कर लग रहा है। अबे तू तो हमेशा 2 की 4 लगा के बोलते हुए जय के मारे हमने तेरी बात पे ध्यान ना दो। मम्मी आने दो आज पापा को, मैं बात करूंगा उनसे। ये कोई उम्र है चक्कर वक्कर चलाने की? आज चक्कर चलाया है, कल को हमारी पॉकेट मनी बंद कर देंगे और परसों तक तो हमें घर से बाहर ही निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? अरे हम सब मिलकर उनकी बैंड बजा के रख देंगे। रहने दो बेटा, बड़ों के मामले में नहीं बोलो, हम देख लेंगे। नहीं मम्मी, हम आपको ऐसे टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते। ऐसे नहीं है चमची बेटा, जब किस्मत फूटी हो ना तो घर बैठे बुलडोजर चल जाता है। लेकिन मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पापा तो आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर ये नए नए चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं? कचू प्यार व्यार नहीं करता, सब दिखावा है तुम्हारे पापा को। हमें पता चलेगा तो बताइए तुम्हें कैसे पड़ रहा है। मम्मी मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, मैं पापा से जरूर जवाब मांगूंगी इस बात का। रहने दो चमची बेटा, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। हमें भी देखना है तुम्हारे पापा और कहाँ घुल खिलाते हैं और कितनी गिरी है। आन दो, आज तो हम फैसला करके नहीं है। मम्मी आप देखो, टेंशन मत लो, हम आप ही के साथ हैं। कहाँ साथ हो?
तुम्हारे पापा ने ना जीवन भर को परमानेंट टेंशन दो है हमें। बस मम्मा हम देख लेंगे मम्मा।